बेकार हूँ मैं पारुल, बेकार हूँ, बेकार हूँ मैं। तुम्हारा सेनापति बेकार है पारुल। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है पारुल, कोई मोल नहीं है। मैं क्या करूं पारुल, कैसे बचाऊं तुम्हें, कैसे, किसके पास जाऊं मैं, किसके पास? अब तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है सेनापति राघव। अब पारुल तेरे पास कभी नहीं आएगी। सारी जिंदगी तू ऐसे ही शोक में तड़पता रहेगा। मैंने ऐसा ही कुछ बंदोबस्त किया है। बहुत ज्यादा उछलने लगी थी पारुल। पद्मावती की बेटी की वजह से पूरी धरती को अपना बना लिया था। लेकिन अब क्या होगा? कौन बचाएगा तुझे? मैं? सवाल ही नहीं उठता। तेरी इस पत्थर की मूरत में जान डालना तो बहुत दूर की बात है। तेरी इस मूरत में कभी भी कोई भी जान न डाल सके, मैं उसका बंदोबस्त करने वाली हूं। मैं अभी इसी वक्त इसे तोड़कर इसके टुकड़े टुकड़े करने वाली हूं। हाँ। नहीं नहीं महारानी, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा महारानी। नहीं, पारुल, पारुल। रो ले राघव, थोड़ा और रो ले। तेरी ये पारुल इस जन्म में तो तेरे पास नहीं लौटने वाली। हा? ये लीजिए रानी माँ, ठंडा और मीठा शरबत। ये लीजिए छोटी रानी। नहीं, रहने दो। मुक्ता कहाँ गई होगी बहन? बहुत शैतान हो गई है ये, एक भी बात नहीं सुनती मेरी। मुक्ता! शंख, तो मुक्ता की बिल्कुल चिंता मत कर। इस सागर राज्य की हर गली उसे मुंह ज़बानी याद है। कहीं आसपास ही होगी शायद। नहीं नहीं, हार मानने से नहीं चलेगा। पारुल को कैसे भी मुझे वापस जिंदा करना ही होगा। आज से पहले तक हर चुनौती में पारुल ने मेरा साथ दिया है। अपनी जान खतरे में डालकर उसने मेरी जान बचाई है। यहाँ तक कि उन जल परियों से भी मुझे बचा कर लाई है वो। कभी हार नहीं मानी पारुल ने, कभी भी हार नहीं मानी। मैं भी हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा हार। इन पत्थरों के टुकड़ों को मैं एक एक करके जोड़ूंगा। हाँ, एक एक करके जोड़ूंगा मैं। उसके बाद इंतजार करूंगा, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हाँ। मैंने सही सोचा था, तुम दोनों इस पद्म सरोवर के आसपास ही कहीं होगे। मेरी दूसरी दोस्त पारुल कहाँ है? तुम इस पत्थरों के टुकड़े से क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? हमारा सब समाप्त हो गया मुक्ता, सब समाप्त हो गया। पारुल पत्थर बन गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये है पारुल। क्या?
हाँ मुक्ता, पारुल गलती से पत्थर बन गई थी। फिर हमारी एक दुश्मन आई जिसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब क्या होगा? पारुल वापस कैसे आएगी? मुक्ता, मुक्ता तुम कोई ऐसा जादू जानती हो जिससे मेरी पारुल वापस ठीक हो जाए? मुक्ता देखो ना, क्या तुम मेरी पारुल को वापस ला सकती हो? नहीं तो उतनी क्षमता नहीं है मेरी। बस खेलते खेलते ही मैंने रानी माँ से थोड़े बहुत जादू सीखे हैं। किसी को जिंदा नहीं कर सकती मैं। पत्थर के टुकड़े जोड़कर उसे जिंदा भी नहीं कर सकती मैं। तो फिर पता लगाओ ना, सागर देश में कोई हमारी मदद कर सकता है या नहीं? कोई तो हमारी मदद कर सकता होगा ना। देखो ना मुक्ता, पता लगाओ ना। वो तो मैं पता लगा सकती हूँ, लेकिन ऐसा किया तो तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा। तो फिर अब क्या होगा मुक्ता? पारुल क्या ऐसे ही? मुक्ता, मुक्ता, कहाँ गई तू? अरे बाप रे, लगता है माँ इसी तरफ आ रही है। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ, वरना माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगी। मुक्ता, ए मुक्ता। कर दिया। मैंने पारुल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, पूरी तरह उसे खत्म कर दिया मैंने। पारुल अब जमीन का उजाला कभी नहीं देख पाएगी, कभी नहीं देख पाएगी। अब बस पद्मावती को ढूंढकर पद्मावती को समाप्त कर दूंगी बस। उसके बाद मैं पूरी तरह चिंता मुक्त हो जाऊंगी। तंत्रमाता, तंत्रमाता, तंत्रमाता कहाँ है आप? कहाँ है आप? जल्दी आइए यहाँ, जल्दी आकर देखिए। देखिए आपकी मणिमल्लिका ने असंभव को संभव कर दिया है। तंत्रमाता, तंत्रमाता, मैं आपका स्मरण कर रही हूँ। अभी इसी वक्त आप यहाँ मुझे दर्शन दीजिए। अचानक इतनी खुशी की वजह मल्लिका? माता, तंत्रमाता, इतने दिनों के बाद मैंने अपने परम शत्रु को समाप्त कर दिया है। बिल्कुल टुकड़े कर दिए हैं। इसका मतलब तूने पारुल की बलि चढ़ा दी? नहीं माता, मैंने बलि नहीं चढ़ाई, लेकिन पारुल अपनी गलती से ही पत्थर बन गई थी और मैंने सिर्फ उस पत्थर की मूरत को तोड़कर उसके टुकड़े कर दिए। पारुल की बलि चढ़ाना और पत्थर की मूरत के टुकड़े कर देना एक ही तो बात है माता। पारुल अब किसी दिन जिंदा नहीं लौटेगी, कभी नहीं। भूल, बहुत बड़ी भूल हुई। बहुत बड़ी भूल कर दी तूने। पारुल की बलि तेरे नाम, सिर्फ तेरे नाम लिखी हुई है। उसके जिंदा रहती बलि चढ़ानी होगी, वरना तू संपूर्ण राक्षसी नहीं बनेगी। ऐसा कैसे हो सकता है माता? मेरी आंखों के सामने पारुल की मूर्ति टूटकर टुकड़े हो गई और अब क्या बाकी रह गया है? तो फिर से मुझ पर शक कर रही है? ठीक है, तो अब अपनी परीक्षा खुद लेके देख ले। जरा देख तो तेरे शत्रु अभी कहाँ हैं? अगर तू पूरी तरह राक्षसी बनी तो तू उन्हें कभी भी किसी भी जगह पर देख पाएगी। कोशिश करके देख। अभी इसी वक्त मैं अपने परम दुश्मन पारुल और राघव को देखना चाहती हूँ। वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? क्यों? क्या हुआ? देख पाई उन्हें? मुझे पता था तू नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो लोग अभी समंदर के नीचे हैं। अब यकीन हुआ मेरी बात का? माता, मुझे माफ कर दीजिए माता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
आप ही बताइए मुझे क्या करना होगा? तू फिर से समंदर के अंदर वापस जा। उन पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर पारुल की मूर्ति में जान डाल दे और फिर खुद अपनी कटार से उसकी बलि चढ़ा दे। तभी तू पूरी तरह से राक्षसी बनेगी, वरना यूं आधी राक्षसी बनकर तुझे पूरी जिंदगी गुजारनी होगी मल्लिका। महारानी, महारानी, आप वापस लौट आई। इसका मतलब आपने अपना इरादा बदल लिया है। पारुल को उसके इंसानी रूप में वापस लौटा देंगी आप? बचा लेंगी उसे? सही समझा तूने सेनापति राघव। पारुल को इंसानी रूप में वापस लौटाने ही आई हूँ, और उसके बाद पारुल के इंसानी रूप में लौटते ही तुम दोनों को मैं यहीं पर बलि चढ़ाऊंगी, और फिर मैं पूरी तरह राक्षसी बनूंगी, और फिर मेरा एक भी शत्रु नहीं बचेगा, एक भी नहीं। पारुल को फिर से पहले की तरह बनाने को तैयार हो गई है राक्षसी रानी, लेकिन उसके बाद उसकी बलि भी चढ़ा देंगी। हे प्रभु, ये कैसी विकट परिस्थिति में डाल दिया आपने मुझे। हट जा उन टुकड़ों के सामने से, क्योंकि उन्हें जोड़े बिना उसमें जान नहीं डाल सकूंगी मैं। तो ठीक है, रानी मणिमल्लिका के अलावा कोई जिंदा नहीं कर सकता पारुल को। पहले वो एक बार जिंदा हो जाए, फिर उसकी बलि रोकने के बारे में सोचेंगे। हट जा वहां से। पारुल, रुक जा सेनापति राघव। अभी इस पत्थर को छुआ तो इसमें वापस जान नहीं डाल सकेंगे। सेनापति जी, पारुल, तुम ठीक हो गई, फिर से मुझसे इंसान बन गई पारुल। जिंदा हो गई तुम पारुल। मैं तो बहुत घबरा गया था पारुल। सोचा था कि सच में तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए खो दिया, पर ऊपर वाले की बहुत कृपा है कि तुम
तुम मुझे वापस मिल गई हो पारुल, वापस मिल गई तुम मुझे। हाँ, वापस मिल गई। तुझे तेरी प्यारी पारुल वापस मिल गई है मेरी वजह से, लेकिन थोड़ी देर के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं। अब मैं पारुल को भेजूंगी यमराज के पास। तुम दोनों की साथ में बलि चढ़ाऊंगी और ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, एक ही वार में तुम दोनों की बलि चढ़ाकर मैं पूरी की पूरी राक्षसी बन जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं हूँ मणिमल्लिका। बहन, शंख, आजा। अरे, तेरा माथा सुना सुना क्यों लग रहा है? आजा, बैठ, बैठ यहाँ, रुक जा। देखो तो, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहन। अच्छा, प्रबल से मुलाकात की तूने? नहीं, आई हूँ तब से उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला। मैं चलती हूँ, अभी जाकर उससे मिलकर आती हूँ। अरे रुक जा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी थोड़ी देर बाद ही तो उससे मुलाकात होगी। अच्छा बता, इस बार कितने दिन रुकेगी तू? पिछली बार तू जल्दी लौट गई थी, इस बार इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। कुछ दिन तो रुकना होगा तुझे। अब और चुप ना रहकर अभी के अभी बहन को सब कुछ बताना चाहिए, वरना बाद में अगर कुछ हो गया तो बहन मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अरे क्या हुआ? क्या बात है? क्या सोच रही है? बहन, बहन, तुम्हें मैंने असल बात बताई ही नहीं। दरअसल मुझे एक खास काम के लिए यहाँ पर भेजा गया है। मेरी सौतन ने भेजा है, जो सूर्यनगर की महारानी मणिमल्लिका है। किस काम के लिए? ये क्या हो रहा है? मुझे सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं नहीं, सारी तकलीफों को दरकिनार करके इस पारुल की बलि चढ़ानी होगी इसी वक्त। ये मौका मैं नहीं गवा सकती, बिल्कुल नहीं। भागिए सेनापति जी, भागिए आप। कहाँ भागोगे? हाँ, कहाँ भागोगे तुम लोग? मैं तुम लोगों को भागने का मौका नहीं दूंगी। तुम दोनों को एक साथ बलि चढ़ाकर अब पूरी राक्षसी बनूंगी मैं, पूरी तरह राक्षसी। दूसरी नाल कहाँ है सेनापति जी? लगता है दूसरी नाल कहीं गिर गई है। सर्वनाश, तो राक्षसी रानी को रोकोगी कैसे? और कोई उपाय नहीं है पारुल। आज इस राक्षसी रानी के हाथों ही हमारे प्राण जाएंगे। नहीं, चाहे जो भी किस्मत में लिखा हो, चलिए भागते हैं, चलिए। कहाँ भागोगे? तुम लोग जहाँ भी भागोगे, मैं अपनी जादुई शक्ति से वापस ले आऊंगी। मेरी इच्छा के बिना तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं।